अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ओके, कल हमने जो क्वेश्चन दिया था दैट वाज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। ओके, जो एम्स में 2013 में आया था। ओके, तो उस क्वेश्चन को जब तुम लोग सॉल्व किया तब एक फार्मूला लिख दिया। जो एक बार तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात बताऊँ। क्वेश्चन क्या था? दैट वाज द क्वेश्चन, the velocity of electron in second cell of hydrogen atom is 10.94 into 10 to the power meter per second, 18.88 into 10 to the power 6 meter per second, 1.888 into 10 to the power 6 meter per second, 1.094 10 to the power 6 meter per second। ओके, क्लियर? एक क्वेश्चन था। इसके अंडर में जब मतलब तुमने कोई फार्मूला लिखा था, फार्मूला तुम लोग यही लिखे थे जो इसको सॉल्व करके भेजे हो। इवन कल भी जिसने आंसर दिया था तो तुम लोग लिखे थे वेलोसिटी वी एन इक्वल्स टू वी नॉट इंटू जेड अपॉन एन। और हाइड्रोजन में जेड का वैल्यू पुदना होता है, 1 होता है, तो हो गया तुम्हारा वी नॉट अपॉन एन। और वी नॉट के वैल्यूज़ जो है वो था 2.88 इंटू 10 टू दी पर 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2.188 इंटू 10 टू दी पर 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये चीज़ तुम लोग लिखा था। क्लियर? तो लेकिन तुम लोग को एक डाउट था, ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रहा है? 2.188 इंटू 10 टू दी पर 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वाला वैल्यूज़ कहाँ से आता है? ओके, उसके लिए जो 12th क्लास के फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 12 है वो टोटली एटम्स के बारे में है। यू कैन सी हियर चैप्टर 12 एटम्स, जो 12th क्लास का फिजिक्स का सेकेंड पार्ट में। उसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखोगे जो तुम अभी पढ़ रहे हो वही सेम चीज़ वहाँ पे भी है फिजिक्स में। बिकॉज ये जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में है। जे थॉमसन के बारे में दिया है, प्लम पुडिंग मॉडल, जस्ट 1 बाई 1 पेज को हम बताएंगे। तो एक्चुअली 12th क्लास में जब पहुँचते हो तब इतना टाइम नहीं मिलते। आप इसी इसका स्टोरी को पढ़ लोगे तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। ओके, इसमें रादरफोर्ड के बारे में दिया है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रादरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एट एटम। और मैं तुम लोग को 9th क्लास में बताते हैं रादरफोर्ड नहीं है, एक्चुअली क्या है, एज ग्रेगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट होता है। ओके, ग्रेगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, इसके 2 स्टूडेंट के नाम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया है पूरा, जो एट प्रेजेंट तुम्हारे ज़रूरत की नहीं है। ओके, क्लियर? उसके बाद ग्राफ के एटम में जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, डिटेक्टेड स्कैटरिंग एंगल, इसके बारे में दिया है। ये भी एट प्रेजेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत की नहीं है। लेकिन देखो यहाँ से धीरे धीरे शुरू होगा अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी, तो जो तुमको दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बारे में दिया गया। नेक्स्ट इज देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, यहाँ पे दिया ना, ये जो mv²/r होता है, mv²/r दैट इज़ द सेंटीमीटल फोर्स। mv²/r जो होता है दैट इज़ सेंटीमीटल फोर्स होती है। जब कोई यहाँ पे मान लो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक्चुअली कोई फार्मूला कहाँ से आते हैं उसको थोड़ा ध्यान रखोगे तो याद रखना बहुत आसान होता है। जो सेंटीमीटल फोर्स mv²/r, ये तुमने 9th क्लास में ही पढ़ा था। जो कोई चीज़ जब रोटेट करते हैं तो उसमें सेंटीमीटल फोर्स होती है, और सेंटीमीटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो जो ऑर्बिट है उसका रेडियस r है तो mv²/r हुआ, और जो कूलम्ब्स लॉ होता है 1/4πε0 E² अपॉन r²। ये जो इप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, इप्सिलॉन नॉट जो है
उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और इसका वैल्यूज जो होता है 9 इंटू 10⁹ ओके, इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, इसमें से वेलोसिटी आसान तरीक़ा से निकाल जाएगा। ओके, उसके लिए देखो फिर नेक्स्ट पेज, यहाँ पे रेडियस का एक फॉर्मूला दिया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ओके, यहाँ पे भी देख पा रहे हो एक दो क्वेश्चन से। वेलोसिटी यहाँ पे देखो v = 4πε0 mr। ओके, एक वैल्यूज होती है, तुम लोग वहाँ से भी वैल्यूज इसका फाइंड कर सकते हो। ये जो है ना mv²/r = 1/4πε0 इक्वल्स अपन r का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो n का रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है फॉर्मूला, यहाँ पे रेडियस दिया होगा तभी तुम फाइंड कर सकते हो। ओके, अदरवाइज नहीं कर सकते। यह इस वाले में वेलोसिटी में रेडियस की ज़रूरत है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यहाँ पे देखोगे जो स्पेक्ट्रल लाइंस एंड ऑल है जो और भी क्लियर कट करके दिया गया है स्पेक्ट्रल सीरीज। ओके, अच्छा 1/λ वेव नंबर। कोई भी बच्चे को लग रहा है भाई इतना पढ़ना पड़ेगा, बेटा सब चीज़ हो जाते हैं। एक बार माइंड में तुम मान लोगे कि मेरे को ये चीज़ पढ़ना है तो तुम पढ़ लोगे। बेटा 12th क्लास में कभी भी ये चैप्टर कभी भी स्कूल में हो ट्यूशन में पढ़ाने का टाइम नहीं हो पाता है, बिकॉज लास्ट की तरफ चैप्टर है, बच्चे खुद ही पढ़ते हैं। और हर टाइम हम लोग बोलते हैं भाई 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ लिए थे इसीलिए थोड़ा सा देख रहा हूँ। ओके, अच्छा इसके बाद देखो इसमें जो रेडबर्ग कांस्टेंट, जो लेमैन सीरीज़, बैकेट सीरीज़, पीपॉइंट सीरीज़, ये सब दिया है। ठीक है बेटा, बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ये दिया गया है। कोई के बच्चे को लग रहा है और कितनी पेज है, बेटा पेज तो है, जब थ्योरी है पेज भी होगी। तो यहाँ पे भी देखो फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यूज़ आ रहे हैं, कोई एग्जाम्पल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। ओके बेटा, मेरा ये पर्पस ये है कि देखो सारे जो फार्मूला है कहीं ना कहीं से आते हैं। जो L = NH/2π फोर्स का पोस्टुलेट था, जो अभी और एक वीडियोस बना के तुम लोग को बताएंगे। जो एंगुलर मोमेंटम MVR ये भी बता दिया था, MVR = NH/2π। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो यहाँ पे जाके क्या आ रहा है, देखो Vn = E/√4πε0 mRn। फिर आर के वैल्यूज पुट कर दिया तो क्या आ जाएंगे, Vn = 1/n E²/4πε0 1/h/2π। ओके, मैं तुम लोग को बता दिया था, एक बार तुम लोग फाइंड भी कर लेना। 1/4πε0 के वैल्यूज़ होता है 9 × 10⁹। एच का वैल्यू जानते हो, 2π के वैल्यू जानते हो, स्क्वायर के वैल्यूज जानते हो। ठीक है बेटा, तो जो कुछ मान लो जो फार्मूला तुम लोग यूज़ किया था 2.188 10⁻18 cm/s, यहाँ पे किस में आएगा, मीटर/सेकेंड। ठीक है बेटा, तो तब जाके देखोगे इसमें क्या होगा, फार्मूला आ जाएंगे Vn = V0/n। जेड था, जेड तो मान लो क्या होता है कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का तो 1 होती है। ठीक है बेटा, इस जगह से इसकी डेरिवेशंस होगी। तो अभी तुम लोग का काम है E का वैल्यूज 1.6 × 10⁻−19 उसका होल स्क्वायर 1/4πε वैल्यू को 9 × 10⁹ और H का वैल्यू 6.626 × 10⁻, जो H के वैल्यूज पुट कर दोगे। ठीक है बेटा, H के वैल्यूज पुट करने के बाद (6.6 × 10⁻34) ठीक है, उसे पुट कर दिया। और जो पाई के वैल्यू 3.14 सारे वैल्यूज़ को पुट करके तो तुम्हारा जो है ये वाला फार्मूला डिराइव हो जाएंगे। अभी मेन होमवर्क तुम लोग का है, एक ही होमवर्क है इसके अंदर, तो इसको फार्मूला डिराइव करके भेज दो। और एक बार रिपीट करूँ, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 1/4πε के वैल्यू 9 × 10⁹, H का वैल्यू ये तो मालूम है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड और 2π मान लो 2 ×
3.14 अप्रॉक्सीमेट देखो कितना वैल्यूज़ आ रहे हैं और जो आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा। एन का वैल्यू तो जो बोले जो क्वेश्चन में जितना दिया होगा उतना ही करना है। दैट इज़ द होमवर्क नंबर 1। एक ही होमवर्क दिया बेटा, है ज़रूर इसको सॉल्व करके भेजिएगा, ठीक है। तब कोई फार्मूला को मान लो आराम से कोई भी फार्मूला याद हो जाएंगे। ओके, पहले ध्यान रखना फार्मूला आता कहाँ से। ओके, थोड़ा अभी काम करके रखोगे तो 12th क्लास तो पढ़ना ही है, जब साइंस स्ट्रीम लिया उसमें फ़ायदा हो जाएगा। कोई बच्चे को लग रहा है भाई और कितनी पेज है इसमें, बेटा मैंने एक एक करके पेज पलटते जा रहा हूँ। देखो ये वाला है फिजिक्स है, इसमें तो होगा ही होगा। अभी देखो इसमें क्या क्या दिया है बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, ये वाला भी है। ये देखो जंप करके मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में, बल्बर सीरीज, बोर्ड्स पोस्टुलेट्स, सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, कैलकुलेशन भी देख पा रहे हो, बहुत आसान है ना, डरा नहीं रहा बेटा। जो तुम लोग पढ़ते थे ना स्टेशनरी स्टेट, हमने क्या बोलते थे, स्टेशनरी वेव्स, देखो यहाँ पे दिया ना। ओके, ओके ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा ख़त्म हो गया पेज, एक बार ताली बजा दो, ठीक है बेटा। ओके गुड, एक ही होमवर्क दिया, सॉल्व करके भेजना।